सत्यवती, यमुना की बेटी। उसकी कहानी यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां जीवन सरल और शांत था। यहीं पर एक मछुआरे की बेटी सत्यवती रहती थी। सत्यवती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी त्वचा चांद की तरह चमकती थी, जैसे किसी ने चांदनी को उसकी त्वचा में समेट दिया हो। उसके बाल घने और काले थे, जैसे रात का अंधेरा। उसकी आंखें हिरण की तरह सुंदर थीं। उनमें एक अलग ही चमक थी। सत्यवती अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम करती थी। वो अपने पिता की सबसे बड़ी मददगार थी। वो नाव चलाती थी, जाल फेंकती थी और मछलियां पकड़ती थी। उसकी मेहनत और लगन की कोई तुलना नहीं थी। वो बहुत मेहनती और निडर थी। किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी। लोग उसकी सुंदरता और साहस दोनों की तारीफ करते थे। उसकी हिम्मत और दृढ़ता की कहानियां गांव में मशहूर थीं। सत्यवती के मन में बड़े बड़े सपने थे। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। वो एक साधारण जीवन नहीं जीना चाहती थी। उसके सपनों में एक अलग ही दुनिया बसती थी। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो चुनौतियों से भरी हो, एडवेंचर्स से भरी हो। उसे नई नई चीजें जानने और करने का शौक था। एक दिन जब सत्यवती नदी किनारे बैठी थी, तभी उसकी नजर एक तेजस्वी ऋषि पर पड़ी। वो ऋषि ध्यान में लीन थे। ऋषि के चेहरे से तेज और ज्ञान का प्रकाश निकल रहा था। सत्यवती ने पहली बार ऐसा तेजस्वी चेहरा देखा था। यह तेजस्वी ऋषि कोई और नहीं, बल्कि महर्षि पराशर थे, जो अपने समय के महानतम ऋषियों में से एक थे। ऋषि पराशर अपनी तपस्या, ज्ञान और अद्वितीय योग साधना के लिए मशहूर थे। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। पराशर मुनि यमुना नदी के किनारे से गुजर रहे थे, जहां प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर थी। तभी उनकी नजर सत्यवती पर पड़ी, जो नाव चला रही थी। सत्यवती की सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और कुछ पल के लिए ठहर गए। पराशर मुनि सत्यवती के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है। तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरा मन मोहित हो गया है। तुम सचमुच अद्वितीय हो। सत्यवती ऋषि की बात सुनकर शर्मा गई और उसकी आंखें झुक गईं। उसने कहा, महाराज, आप जैसे ज्ञानी और तपस्वी पुरुष से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप महान हैं। पराशर मुनि ने सत्यवती से कहा, बेटी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण मछुआरे की बेटी हूं। आप जैसे महान ऋषि के लिए मैं योग्य नहीं हूं। पराशर मुनि ने कहा, बेटी, तुम्हारी चिंता मुझे समझ आती है। तुम एक साधारण मछुआरे की बेटी हो, परंतु तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारे मिलन से जो भी संतान होगी, वो महान और प्रतापी होगी। वो हमारे वंश को गौरवान्वित करेगी। सत्यवती ने पराशर मुनि की बात मान ली। उसने अपने मन की शंका को दूर किया। उन्होंने एकांत में जाकर शादी कर ली और एक नए जीवन की शुरुआत की। कुछ समय बाद सत्यवती ने एक बेटे को जन्म दिया। यह बेटा कोई और नहीं, बल्कि महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। वेदव्यास जन्म से ही बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वेदव्यास को आगे चलकर महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखना था। सत्यवती और पराशर मुनि की कहानी प्यार, त्याग और सामाजिक बंधनों की एक मिसाल है। सत्यवती ने अपने प्यार के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा। उन्होंने पराशर मुनि से शादी करके समाज की परवाह नहीं की। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है
कि सच्चा प्यार जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से परे होता है। सत्यवती ने आगे चलकर शांतनु से शादी की और महाभारत के प्रमुख पात्रों भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मां बनी। महाभारत के युद्ध में सत्यवती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति बनाने की कोशिश की। सत्यवती एक साहसी, बुद्धिमान और दयालु महिला थी। उनका जीवन हमें प्यार, त्याग और साहस का संदेश देता है।